स्मृति ईरानी कहाँ हैं आप? मैडम इस्तीफा दे दीजिए। हमारी सरकार, आपकी सरकार जो चल रही है ना, हमारे टैक्स से चल रही है। अरे मुंह में ताला लग जाता है, लकवा मार जाता है। जो देश में घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं होती आई हैं, आज तक आपने कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी बरस जाएंगी, सोनिया गांधी बरस जाएंगी। हमने राहुल गांधी और सोनिया पर बरसने के लिए आपको चुना नहीं था। हमारी टैक्स से आप पल बढ़ रही हैं, हमारी टैक्स खर्चा करती हैं, टैक्स की वजह से आप लोग हैं हमारी। जनता को जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी को क्यों पीछे पड़ी रहती हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये लोग घुंघरू बन के बैठे हैं क्या? जब राजस्थान पे हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक आपात बैठक गृह मंत्री को लेना चाहिए। आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा आतंकी संगठन है कि आरएसएस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है। उसको चुनाव जीतना है 24 में किसी भी तरह से। वो लड़की मारे, लड़का मारे, वो युवा मारे, बेरोजगार करे, दुनिया भर की नफरत फैलाएगी, उसका चुनाव का समीकरण जीत जाएंगे वो लोग। आरएसएस रीढ़ की हड्डी बीजेपी की, सबको पता है। वो राष्ट्रवादी संगठन है मैडम। राष्ट्रवादी संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन है वो तो आप कह रहे हैं ना। हम नहीं कर रहे, हम लोग का अनुभव कर रहा है। मोदी जी विपक्ष क्या कर रहा है, इसमें बहुत उनको प्रॉब्लम है। वो इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कतई भी इस बात की परवाह नहीं है और ना इस बात की इनको चिंता है। देश की इकोनॉमी पर कोई भी बात होती है, उनका आईटी सेल है ना, उनका आईटी सेल देश की इकोनॉमी ठीक कर रहा है। महंगाई भी नहीं है, इकोनॉमी भी ठीक है, जीडीपी भी ठीक है, सब तो ठीक है मैडम। जनता का सपना यही तो था कि लड़कियां काटी जाएं, मारी जाएं, 1000 लोग एक महिला का बलात्कार करें और सरेआम रुस्वा करें। वो मोदी जी अपनी बीबी की इज्जत नहीं कर पाया, वो मोदी भारत माता की इज्जत क्या करेगा, भारत की बेटियों की इज्जत क्या करेगा? जब श्रद्धा वाला कांड हुआ, काटी गई श्रद्धा, तो हमने कहा कि भाई अगर राज्य या कोई भी राज्य अपना राज्य नहीं संभाल पा रहा है तो इनको घुंघरू हम लोग पहना देते हैं और आप एक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कर दीजिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेस है वो लागू कर दीजिए, आर्मी रूल लागू कर दीजिए। अरे ये लोग कुर्सी पर चिपके क्यों बैठे हुए हैं? इनके बाप की वसीयतनामा है क्या? राजतंत्र तो हमारा निकाल दिया इन्होंने, राजतंत्र चला गया हमारा। ये पार्टी तंत्र क्या कर रही है? दे हैव बीन सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने संविधान को सस्पेंड कर दिया है और संविधान में पार्टी नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। मोदी जी विपक्ष के इंडिया को आतंकवादी से तुलना, पहले वो अपनी बताएं कि अपनी एनडीए को क्या तुलना करते हैं। आम जनता से पूछे कि एनडीए का परसेप्शन आम जनता के मन में क्या है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज तक मुझे बीजेपी की, एनडीए की राष्ट्रीय नीति कभी नजर नहीं आई, अविश्वास प्रस्ताव सिवाय चुनाव जीतो। ये लोकसभा चुनाव है, एमसीडी चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, काउंसिलिंग चुनाव है, इनको चुनाव के अलावा कुछ आता नहीं। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ये खरीदना शुरू करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है पूरे देश और दुनिया में। सही बात है, लोकतंत्र को मजबूत तो किया ही है। गांव के लोग, शहर के लोग सड़क पे आ गए हैं, लोकतंत्र मजबूत तो हो ही गया है। अपनी आवाज उठाने के लिए तो दबा देते हैं सबको, एनआईए लगा देते हैं, एनएसएम पैक कर देते हैं। आपके यूट्यूबर्स को भी बहुत सारे लोग नोटिस भेज देते होंगे। कुछ नहीं रह गया है, कहने और करने बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों सिवाय मैं काफी विगत सालों से कहती आ रही हूँ, स्लोगन है पार्टियों का, ये बोर्ड पे स्लोगन छपे रहने में, पढ़ने मजा आता है। और वास्तव में बेटी की हालत क्या है? श्रद्धा कांड देख लीजिए, साक्षी कांड देख लीजिए। इसी मोदी कांड में किरण नेगी 14 में बलात्कार हुआ था छावला की किरण नेगी के साथ में, और उसको फांसी की सजा हो गई थी बलात्कारियों को, और इसी इन्हीं के उसमें 2022 में किरण नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। वही शहनवाज हुसैन 376 लगा हुआ है और शहनवाज हुसैन छूटा घूम रहा है। इनका एमएलसी जो इनका कैबिनेट मंत्री था शहनवाज हुसैन, आधे ज्यादा रेपिस्ट तो बीजेपी में भरे हुए हैं। बिल्किस बानो के भी आरोपी जेल से निकाल दिए गए और फूलमाला भी बांटी गई। तो मोदी जी किस तरह से जवाब देते? क्या उनको नींद आती है? वो क्या नशा तो नहीं करते? कहना चाहूंगी कि चुनाव आ रहे हैं, आम जनता जो भी हो, करप्टेड जो एमपी हो, उसको पार्टियां टिकट क्यों देती हैं? पहली बात तो पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए और उन पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए चुनाव आयोग को जो पार्टियां अपराधी लोगों को टिकट देती हैं। अपराधी जघन्य अपराध, जैसे रेप हुआ, अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, ऐसे किसी पर अगर जघन्य अपराध के केसेस हैं तो उनको पार्टियों को टिकट नहीं देना चाहिए। और इसका मतलब पार्टियां ही अपराध को बढ़ावा देती हैं। जब अपराधी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, संवेदनहीन हैं वो लोग, तो संवेदनहीन लोग का रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो सुरक्षित जिससे हमें, उससे सुरक्षा कैसे ले सकते हैं?